जेल में एक अजीब नियम था। कैदी के परिवार की तरफ से जो भी खाना आता था उसे गार्ड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। वे साबुन तक को भी बिना काटे नहीं छोड़ते थे। इतनी सख्त तलाशी इसलिए होती थी ताकि कोई भी हथियार या भागने का कोई औजार रोजमर्रा की चीजों के अंदर छिपाकर जेल में न ला सके। यह जेल का एक तरीका था यह सुनिश्चित करने का कि कोई भी कैदी भाग न पाए। लेकिन इसी सेल में जैक नाम का एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट था। उसने एक चम्मच की मदद से फर्श की कुछ टाइलें सावधानी से उखाड़ी और उनके नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा शीशा बाहर निकाला। उसने शीशे को ध्यान से तोड़ा और उसका एक साफ टुकड़ा चुन लिया। बाकी टूटे हुए टुकड़ों को उसने कागज में लपेटा और बिल्कुल सामान्य तरीके से टॉयलेट में फ्लश कर दिया। लेकिन तभी अचानक गार्ड सेल के अंदर घुस आए। जैक ने बिना एक पल गंवाए शीशे का छोटा टुकड़ा अपने मुंह के अंदर छिपा लिया। गार्ड एक एक कैदी की तलाशी लेने लगे। जिसकी तलाशी पूरी हो जाती उसे सेल के बाहर खड़ा कर दिया जाता। इस रफ्तार से तो टॉयलेट में पड़ा कागज किसी भी पल पकड़ा जा सकता था। तभी जैक के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उस सेल का टॉयलेट बाहर से भी फ्लश किया जा सकता था। उसने चुपचाप दीवार से जुड़ी चेन खींच दी। उसी चालाकी की वजह से वे आखिरी पल में बच गए। गार्ड अब लॉकरों की तलाशी लेने लगे। उन्होंने खाने का सामान इधर उधर फेंका, फोल्डिंग बेड चेक किए और खिड़कियों की भी जांच की। जब उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो वे आखिरकार वहां से चले गए। लेकिन जैक के लिए तो सबसे साधारण चीज भी जेल से भागने का एक औजार बन सकती थी। उसने शीशे के छोटे से टुकड़े को एक टूथब्रश पर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने उसे दीवार के एक छोटे से छेद में डाल दिया जिससे उसे बाहर गार्डों की गतिविधियां साफ दिखाई देने लगीं। इसके बाद उसने एक फोल्डिंग बेड के पाए निकाल दिए और उनका वजन अपने हाथ में परखा। वे बिल्कुल सही थे। वे पिकैक्स की तरह काम कर सकते थे। फिर उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड का डिब्बा हटाया और 5 फर्श की टाइलें उखाड़ दी। उनके नीचे ठोस कंक्रीट की परत थी। जैक ने पूरी ताकत के साथ उस पर वार करना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि बाकी कैदी डर गए कि कहीं गार्ड सुन न ले। लेकिन जैक पहले से सब कुछ सोच चुका था।